हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आप अपने गुलाब में, गुड़हल में, मोगरा में, चांदनी में कम मेहनत में ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे आपके प्लांट में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। तो आपका प्लांट अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती तो उस प्लांट पे भी दे सकते हैं। आपके गुलाब में अगर बेसल्स नहीं आ रहे हैं या नए ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर कलियां नहीं बनती तो इसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में इसे रखना पड़ेगा। तो साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कलियां नहीं बन रही हैं और पत्तियां छोटे हो रहे हैं। मेरे इस प्लांट में 8 से 9 घंटे का धूप लगना बहुत ज़रूरी है, तो ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी, फ्लावरिंग होगी। और आज जो मिक्स फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये एक सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र होगा, जिससे प्लांट में किसी भी तरह की कमी है तो वो पूरा होगी। और मेरा प्लांट देख सकते हैं कितने बड़े बकेट में लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से उसको फर्टिलाइज भी करना पड़ेगा और प्लांट पे 100% रिजल्ट मिलेगा, फ्लावरिंग शुरू होगी। तो बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है बार बार फर्टिलाइज़र बनाए या प्लांट में डाले, तो ये जो फर्टिलाइज़र होगा एक बार डालने के बाद कम से कम आपको 20 से 25 दिन तक आपको प्लांट में और कुछ भी मिट्टी में डालना नहीं पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर, लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, इनसे बहुत सारे फ्रेंड को फ़ायदा भी मिलता है और मैं हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके बताया है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है मेरे प्लांट केयर और जो फ्लावरिंग के लिए जो मैं टिप्स बताती हूँ और फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ। तो मैम आपको भी थैंक यू इसके लिए। और तो आप सबको भी फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी, आपको भी इस तरह अगर फ़ायदा मिलती है मेरे प्लांट केयर और फर्टिलाइज़र से तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो आपका कमेंट भी मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। पौधे से अगर बहुत अच्छी से ग्रोथ और फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों ही प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन के लिए वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, फॉस्फोरस के लिए बोन मील दे सकते हैं या रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं, और पोटाशियम के लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या पोटाश भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे जो प्लांट है आप देख सकते हैं हेल्दी है, लेकिन प्लांट की जो नीचे की पत्तियां होती हैं इनको तोड़ दीजिए। इससे क्या होता है, प्लांट हेल्दी रहता है, प्लांट में फंगस नहीं लगते। और अगर प्लांट में फंगस लग जाती है तो प्लांट को सही करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसके लिए मैं बताती हूँ, अगर आपका प्लांट बारिश में रखा हुआ है और आपने पोरस मिट्टी दिया है तो आपको इतना ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पॉट में अगर पानी जम जाती है या पॉट में पानी डालने के बाद 4 से 5 दिन तक मिट्टी सूखती नहीं है तो इसका मतलब है आपकी मिट्टी सही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपको मिट्टी ज़रूर चेंज करनी पड़ेगी। तो गार्डन सॉइल में सैंड मिलाना ज़रूरी है, साथ में 10% राइस हस्क मिलाइए। सैंड कम से कम 20% मिलाना पड़ेगा। और अगर आपका यहाँ बारिश हो रहा है तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दे सकते हैं। बारिश में क्या होता है, जो हम होममेड फर्टिलाइज़र देते हैं जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र या अनियन पील का फर्टिलाइज़र या इस तरह के जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें फंगस की थोड़ी इशू हो सकती है, तो ये ऐसा ही नहीं जो फंगस लगेगा ही, लेकिन आपको प्रिकॉशन के लिए ऐसा नहीं करना है। आपको ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी ये आप बारिश में भी दे सकते हैं। तो मेरे पॉट आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट है और इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, ये जो फर्टिलाइज़र है आपको मॉइस्ट मिट्टी में ही देना है। यानी पॉट बिल्कुल ड्राई है तो आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि इसका जो असर है बहुत जल्दी रूट को ये मिल जाती है और ज़्यादा सूखी मिट्टी में रूट को मिलेगी और रूट बहुत जल्दी से ले लेगा तो ये रूट को ख़राब कर सकती है, पत्तियां को जला सकती है। तो इसके लिए पॉट में पहले पानी देना होता है, या आपने सुबह को पानी दे दिया होगा तो शाम को ये फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। यह सुबह को बारिश हो चुकी है, शाम तक मिट्टी थोड़ी थोड़ी मॉइस्ट है, तो इस मिट्टी में आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे आपके यहाँ 40-45 डिग्री जा रहा है, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल नहीं देना है। इसके बजाय आप वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो मैं अपने वीडियो में हमेशा से ही शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, इस तरह के फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दीजिए। तो मेरे चैनल में आपको तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 230 से ज़्यादा वीडियोस शेयर किए हैं, यानी 230 से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट पे यूज़ करती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे फर्टिलाइज़र के लिए मैंने यहाँ पे बेस लिया है, वो है कावडंग कंपोस्ट। ये पुराना कावडंग होता है,
आपके पास अगर बार्मी कंपोस्ट है तो वो ले सकते हैं, या किचन कंपोस्ट है वो भी ले सकते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी लिया है। साथ में मैं ले रही हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट में देना बेहद ज़रूरी होता है। किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट में आप फ्रूट चाहते हैं, फ्लावरिंग चाहते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा। और ये दिया है 1 टीस्पून भर के मैंने दिया है एप्सम सॉल्ट। साथ में मैं दे रही हूँ 1 टीस्पून DAP। तो ये फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपने 5 प्लांट के लिए बना रही हूँ। तो आपको अगर देना है तो आप इस तरह क्वांटिटी रख सकते हैं। साथ में ये है पोटाशियम नाइट्रेट। और पोटाशियम नाइट्रेट क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और पोटाश दोनों ही होता है। तो पोटाशियम नाइट्रेट मैंने ½ टीस्पून लिया है, साथ में पोटाश लिया है। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिया है। आपके पास अगर NPK, बैलेंस NPK है तो वो भी दे सकते हैं। साथ में ½ टीस्पून पोटाश देना ज़रूरी है। पोटाश से प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होती है। और ये जो मैंने बताया है काऊ डंग कंपोस्ट इसलिए देना है ताकि इसका बेस मिले और नाइट्रोजन मिले। साथ में जो DAP दिया है, DAP में भी नाइट्रोजन होता है और साथ में इसमें जो होता है फॉस्फोरस होता है, जो रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये जो एप्सम सॉल्ट है ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये है मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट प्लांट की पत्तियों को ग्रीन बनाती है, प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करती है। प्लांट की ग्रोथ अगर रुकी हुई है या पत्तियां पीले आ रहे हैं या कलियां झड़ने का प्रॉब्लम है, तो प्लांट की पत्तियां छोटे हो चुके हैं, कलियां छोटी हो चुकी है, इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट देना ज़रूरी है। साथ में अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैंने पोटाश दिया है। और पोटाश देना भी ज़रूरी है फ्लावरिंग के लिए। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप नहीं स्किप कर सकते, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देने होंगे। तो मैंने DAP दिया है, इसलिए बोन मील या रॉक फॉस्फेट कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। DAP में फॉस्फोरस होती है और जो हिबिस्कस प्लांट होती है इसको बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने दूसरे प्लांट में दे सकते हैं, बोन मील भी मिलाकर दे सकते हैं। ये एक मिक्स फर्टिलाइज़र बताया है मैंने, और इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में एक बार देंगे तो भी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। साथ में आपको महीने में एक बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट आपको 10 इंच के पॉट में ज़रूर देना होगा। इससे प्लांट में सही से ग्रोथ होती रहेगी। तो इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिला लेना होगा और मिलाने के बाद आपने पॉट में दे सकते हैं। और पॉट में जब भी देना है शाम के टाइम देना है, मिट्टी मॉइस्ट होनी ज़रूरी है। तो ये मानसून के लिए भी बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि मानसून टाइम में मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, बारिश होती रहती है, और इस टाइम आप होममेड फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं दे सकते जैसे, तो इस टाइम आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मिट्टी की गुड़ाई नहीं किया है क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी नहीं है, और मिट्टी की गुड़ाई करने से जो हिबिस्कस के रूट होते हैं ऊपर ऊपर ही होते हैं, तो इसके वजह से रूट को बहुत जल्दी ये फर्टिलाइज़र मिलेगी, रूट जल सकती है। तो मॉइस्ट मिट्टी में इसके लिए भी देना है। अगर मिट्टी मॉइस्ट नहीं होगी, रूट बहुत जल्दी ये फर्टिलाइज़र लेगी और रूट को जला देगी, पत्तियां जल सकती हैं। तो ये जो मैंने दिया है, यहाँ पे मैंने 10 इंच का पॉट है, 10 इंच के पॉट में मैंने 1 टीस्पून दिया है। 12 इंच के पॉट में आप 2 टीस्पून दे सकते हैं, और मेरे 14 इंच के पॉट में दे रही हूँ तो मैं 3 टीस्पून दे रही हूँ। छोटा 8 इंच का पॉट है तो आपको ½ टीस्पून देना है। तो इस तरह का मात्रा का ध्यान रखना है, और इसके देने के बाद आपको पानी ज़रूर देना है। यानी अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली है तो आपको हल्की स्प्रिंकल कर देनी है पानी, यानी थोड़ा थोड़ा पानी देना है। और अगर जैसे मिट्टी थोड़ा ड्राई साइड में जा रहा है, मिट्टी हल्की मॉइस्ट है, तो आपको पॉट में थोड़ा ज़्यादा पानी देना होगा। ज़्यादा पानी से मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और मेरी जानकारी से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके प्लांट में भी इस तरह फ्लावरिंग हो रही है या प्लांट में फ्रूटिंग हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट ज़रूर शेयर करूंगी। अगर किसी बात को समझने में कोई प्रॉब्लम आए फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं डेली वीडियो शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।